हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई क्लासेस के कल लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल हमने 3 क्वेश्चंस करे थे, आज हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स का जो परिवर्त होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये है हमारा क्वेश्चन कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है और हमें क्या करना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि f ऑफ x और f ऑफ y की मल्टीप्लाई करके शो करना है कि क्या ये इतने की इक्वल है, लेकिन ये हमें शो करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं f ऑफ x, तो हमें पता है f ऑफ x क्या है। f ऑफ x लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। अब f ऑफ x तो हमने लिख लिया और इसके मल्टीप्लाई में हमें कौन चाहिए, f ऑफ y। ठीक है, यानी कि f ऑफ y और लिखते हैं हम। अब यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसमें टर्म किसके रूप में, x के रूप में, तो f ऑफ y में किसके होंगे, y के रूप में। f ऑफ z में किसके होंगे, z के रूप में। ठीक है, तो हमें किसके रूप में लिखने हैं, y के रूप में। तो क्या हो जाएगा, cos x, आप भी लिखिए मेरे साथ और इसे नोटबुक में कीजिए, साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो करते हैं, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो मैंने क्या बताया था, इसे ऐसे कर लेते हैं, दूसरे मार्कर से करता है इसमें एरो, इसे ऐसे कर लेंगे कि इसकी पूरी की मल्टीप्लाई करनी है हमें, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो cos x प्लस cos y। ओके, पहला टर्म क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y, cos x cos y माइनस मतलब कि प्लस साइन एक्स साइन वाई। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, और 0 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, उसे हम इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी दूसरे कॉलम में करते हैं, तो cos x साइन वाई क्या हो जाएगा, cos x साइन वाई, वो भी किसका, माइनस का, और साइन एक्स cos y किसके, माइनस के, माइनस के साइन x इंटू cos y। ठीक, 0 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 एलिमेंट आ गए हमारे पास। तीसरा cos x इंटू 0 0 माइनस साइन x इंटू 0 0 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0। ठीक, 0 को 3 बार जोड़ के 0 आने वाला है। अब दूसरे टर्म की करते हैं। ओके, ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई यानी कि प्लस का, कॉस एक्स साइन वाई। ओके, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब 0 की 0 में करेंगे वो तो सिंपल है, साइन एक्स इंटू साइन वाई यानी कि माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, साइन एक्स की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, कॉस एक्स की 0 में करेंगे 0 और 0 की 1 में करेंगे 0। ठीक, इसके क्या करते हैं, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0 एंड 0, यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी सिंपल 0 ही आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं 0 0 और 1 की 1 में करेंगे क्या आएगा, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे हम थोड़े से फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट करेंगे।
कि cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने? ये किसका फॉर्मूला पढ़ा था? cos x प्लस y का, ठीक है, ओके। और sin x sin y का sin x प्लस y का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? sin x sin y प्लस cos x cos y, ये वाला पढ़ा था। यानी कि अगर हम इसे माइनस चिन्ह बाहर ले लेते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin x प्लस y का, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये बन गया sin x प्लस y का, ओके, बन गया ये 0। sin x प्लस cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y, किसका है? sin x प्लस y, sin x प्लस y, ओके। माइनस के sin x sin y प्लस के cos x cos y, ये किसका फॉर्मूला है? cos x प्लस y का, ठीक है। तो cos x प्लस y, ठीक है ना, ये इसकी जैसा ही तो है, बस यहाँ पे कॉमन लिया है, सिंपल है। ये 0 0 0 1, ओके। अब आप देखिए कि इसमें क्या आ रहा था? x, तो हमने क्या पुट करा? x। जब हमें y प्राप्त करना था तो हमने क्या पुट करा? y। अब जब हमें x y मिल रहा है तो ये क्या होगा? इस पूरे को क्या बोल सकते हैं हम? f ऑफ x प्लस y। और यही तो हमें प्रूव करना था कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y क्या होता है? f ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो एक और बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि f ऑफ x इजकल्स टू, हमें ये दे हुआ था, हमने ये लिखा, प्रॉपर लिखा, f ऑफ y निकाला, y की वैल्यू y लिख दिया हमने सारे टर्म्स में। फिर क्या करा? हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमें ये पूरा टर्म मिला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता? पुट करा और हमें क्या मिला? x प्लस वाई। और x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x प्लस वाई। और यही हमको प्रूव करना था। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि n p के इक्वल है, यानी कि जो n है वो p के इक्वल है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है। ये एक हमारा आव्यूह है और इसकी हमें क्या करनी है? कोटि बतानी है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या दिया हमें? n p के इक्वल है, यानी कि जो n है वो क्या है? p के इक्वल है। यदि हम एक आव्यूह में 7 की मल्टीप्लाई कर दे तो ऑर्डर तो उसका सेम रहेगा, z आव्यूह में 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, यानी कि दोनों के ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस, इसका क्या है? 2 क्रॉस n सेम, और इसका क्या होगा? 2 क्रॉस p, ठीक है। हमें इन दोनों से मिलके जो बनने वाला है उसकी कोटि बतानी है। क्या दिया है? जो n है वो p के इक्वल है, ठीक है, यानी कि जो n है वो p के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी? सिंपल, इसकी कोटि क्या होगी? 2 क्रॉस n होगी। हम यहाँ पे भी n रख सकते हैं p की जगह पर, या हम यहाँ पे p पुट कर देंगे, 2 क्रॉस p। यहाँ जा, जो उसकी आती है जोड़ पर क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो p क्रॉस 2 नहीं होगी, 2 क्रॉस n होगी, और ये नहीं होगी, ठीक है। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक पेज पे लिख दे फॉर्मूले, किताब तो मिली ना, मेरे पे ना हो ये सवाल। फिर एक भी फॉर्मूला ना याद, फिर ना कोई और सा बता दे तो। बता दिया एक मैंने, तो कोई और सा बता दे, कल बता दियो। ये जल्दी रहेगी। इसके बाद ट्रांसपोज पढ़ाऊंगी, लास्ट सवाल है, ट्रांसपोज पढ़ाऊंगी इसके बाद। छोड़ बंद छोड़ पड़ा। ऐसा ना हो, बैंडी है। 11th का रिवाइज करना, मैथ बहुत स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश जीएस बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पता है। जब ये होगा सितंबर वाले टर्म में। तुम ही कह रही, हम तो ना कह रहे। एक क्वेश्चन करवा दो, मैनू कह दी कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, यानी कि एक आव्यूह हमारे पास ए है जो किस प्रकार का है, ए आई जी उसका एक एलिमेंट है, और एम क्रॉस एन क्या है, उसकी कोटि है। इसका परिवर्त क्या होगा, इसका परिवर्त होगा यदि हम रो को कॉलम कर दें, यानी कि पंक्ति को स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्ति बना दें, स्तंभ को पंक्ति बना दें, तो जो हमें आव्यूह मिलेगा वो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए टी या ए डैश, ठीक है, यानी कि तो किस प्रकार का हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ए आई जे उसका एक एलिमेंट और एन क्रॉस एम कोटि का हो जाएगा, ठीक है, और आई जी नहीं जे आई होगा ये, क्योंकि क्या करा हमने, कॉलम को रो और रो को कॉलम बना दिया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 8, ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल लिया। अब हमें इसका ट्रांसपोज बताना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या है, रो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है, यानी कि 2 4 क्या थी, रो थी, और इसको क्या कर देना है, कॉलम बना देना है। तो ये क्या हो गया, पहला कॉलम, 2 4 को कॉलम बना दिया, 3 8 को रो थी, कॉलम बना देना है, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रांसपोज होगा इसका, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश, और यदि हम उसका भी ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ऑलवेज ए के इक्वल आता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, कि यदि ए और बी का ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो क्या आता हमारा है, क्वेश्चन है बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस करने में काम आएंगी, ठीक है। अगली क्या है, यदि ए प्लस बी का डैश करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। ये थर्ड हो गई, ओके। और एक क्या होगी, के ए का डैश क्या आएगा, के ए डैश, ठीक है। आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी याद रखनी है और आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम कर देते हैं और कॉलम का रो बना देते हैं, ठीक है। रो का कॉलम, कॉलम का रो, और तो जो उनका ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा, जो अंदर का एलिमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 आ रहा था, ये तो सेम है, यहाँ पे 4 आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर था वो भी चेंज हो गया। ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, बट जो अंदर था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये रो बन गई, पहले ये कॉलम थे, ठीक है, और ये रो थी, ये और ये क्या बन गए, कॉलम बन गए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम कल करेंगे और हम देखेंगे कि सममित या विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इन पे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।